चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस और आम आदमी के अलायंस के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के मुंह पे एक तरीके से लोगों ने टिका के उनको जवाब दिया है और उनका फेलियर के ऊपर उन्होंने मोहर लाई है। और इसमें से मैं समझती हूँ जो पंजाब का कुछ भला चाहिए तो भगवंत मान को सीट छोड़ के किसी और काबिल आदमी को देनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेज चलाने लायक हैं। स्टेट चलाने लायक वो 2.5 साल में अभी तक नहीं सीख पाए, ये लोगों ने जवाब दे दिया उनको। 4 बार के एमपी हो गए, अब कोई 5 साल में अगले 5 साल में उसमें कोई बड़ा विजन है बठिंडा के लिए? देखिए, बठिंडा के लिए तो बहुत सारे विजन है। मैं लोगों को बेनती करूंगी कि ठीक है, ये पंजाब में आज बहुत ज़बरदस्त एंटी बीजेपी वेव जो चल रही थी और लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया, जिस करके मुझे तो बीइंग अ सिख मुझे दुख होता है कि इन दिनों में जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे अकाल तख्त साहब पे हमले किए, जो सिखों का कत्लेआम किया, और उस सिखी की एरिया से सबसे ज़्यादा लीड 7 सीटें कांग्रेस लेके जाए, तो एक सिख के नाते ये दुख तो कहीं होता है। पर ठीक है, ये लोगों का फतवा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इस चीज़ को पहचाने कि जहाँ आम आदमी और कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़ी थी, अब मेरे हलके पे इन्होंने बूथ भी इकट्ठे कर दिए थे, वोटें भी इकट्ठी डाली हैं। सो ये कुर्सी की खातिर जो इकट्ठे हुए हैं 7 कांग्रेस के और 3 आम आदमी के, इन्होंने पार्लियामेंट में जाके आप मेरे से लिख के ले लीजिए, पंजाब का जो नाम भी लेना है। बाकी बचे 3 में से 1 अभी जेल में है और 2 जो हम बचे, मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि श्रोमणी अकाली दल पावे चाहे अकेले है, लेकिन इन 12 बाकियों में से उनसे ज़्यादा पंजाब के मुद्दे उठाए जाएंगे। एक मुद्दा उठाया जाएगा, किसानों का, मज़दूरों का, नौजवानों का, और ये निकम्मी सरकार के खिलाफ जो नशे फैला रही है, बेरोज़गारी फैला रही है, कानून व्यवस्था के धज्जियाँ उड़िया हुई हैं। तो ये सारी मुद्दे मैं वहाँ पे भी उड़ाऊंगी और अपने इलाके के और अपने पंजाब का जो हक बनता है सेंटर से, उसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी। कंगना रनौत के साथ बैठे हुए चंडीगढ़ में काम कर रहे हो, उसको किस तरह रोकते? देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियाँ करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और 2 चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, उनको तो बठिंडा के लोगों ने ही जवाब दे दिया कि 13 सीटों में से तीसरे नंबर पे जिसमें सबसे हाईएस्ट वोट्स पोल हुई हैं वो बठिंडा पार्लियामेंट्री हल्का है। बाकी जो 1 और 2 नंबर में है वो पहली बार ही खड़ रहे हैं और ये चौथी बार ही खड़ी हो रही हूँ। और तब भी बठिंडे के लोगों ने पूरे 13 सीटों में से सबसे तीसरे नंबर की वोट जो हाईएस्ट पोल हुई हैं वो बठिंडा से हुई हैं। मेरे 9 में से 5 पार्लियामेंट्री हलकों में मेरी लीड आई है। 1 हलका मैं 250 वोट से पीछे रही हूँ और 1 हलका 500 वोट से। सो मैं तो समझती हूँ 9 में से 7 में मेरी लीड आई है। और 9 के 9 हलकों में आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। जो मंत्री साहब मेरे सामने खड़े थे, पूरे लंबी हलके के एक गांव से लीड आई है, रिकॉर्ड तोड़ लीड आई है। जो उनके आम आदमी के प्रधान बुढलाडा से हैं, उधर से मेरी रिकॉर्ड तोड़ लीड आई है। और बठिंडा शहर में तो आम आदमी पार्टी, जहां मुख्यमंत्री साहब 3 रैलियां करके गए थे और केजरीवाल भी आए थे, वहां पे आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आई है और अकाली दल ने उनसे ज़्यादा वोटें ली हैं। सो मुख्यमंत्री साहब को कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो अपने कुर्सी में बैठे रहें। अकाली दल के साथ के लोगों को उन्होंने टिकटें दी, पूरा प्रशासन का जोर लगाया, सारी पार्टियां इकट्ठी थी, तब भी पहले से ज़्यादा डबल रिकॉर्ड के लीड से लोगों ने इस बारी फतवा दिया है। तो क्लियरली ये फतवा कांग्रेस और आम आदमी के अलायंस के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के मुंह पे एक तरीके से लोगों ने टिका के उनको जवाब दिया है और उनका फेलियर के ऊपर उन्होंने मोहर लाई है।
और इसमें से मैं समझती हूँ जब पंजाब का कुछ भला चाहिए तो भगवंत मान को सीट छोड़ के किसी और काबिल आदमी को देनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेज चलाने लायक हैं। स्टेट चलाने लायक वो 2.5 साल में अभी तक नहीं सीख पाए, ये लोगों ने जवाब दे दिया। 4 बार के MP हो गए, अब कोई 5 साल में अगले 5 साल हो गए, उसमें कोई बड़ा रीज़न है बठिंडा के लिए? देखिए, बठिंडा के लिए तो बहुत सारे विजन है। मैं लोगों को बेनती करूंगी कि ठीक है, ये पंजाब में आज बहुत ज़बरदस्त एंटी बीजेपी वेव जो चल रही थी और लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया, जिस करके मुझे तो बीइंग अ सिख मुझे दुख होता है कि इन दिनों में जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे अकाल तख्त साहब पे हमले किए, जो सिखों का कत्लेआम किया, और उस सिखी की एरिया से सबसे ज़्यादा लीड 7 सीटें कांग्रेस लेके जाए, तो एक सिख के नाते ये दुख तो कहीं होता है। पर ठीक है, ये लोगों का फतवा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इस चीज़ को पहचाने कि जहाँ आम आदमी और कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़ी थी, अब मेरे हलके पे इन्होंने बूथ भी इकट्ठे कर दिए थे, वोटें भी इकट्ठी डाली हैं। सो ये कुर्सी की खातिर जो इकट्ठे हुए हैं 7 कांग्रेस के और 3 आम आदमी के, इन्होंने पार्लियामेंट में जाके आप मेरे से लिख के ले लीजिए, पंजाब का जो नाम भी लेना है। बाकी बचे 3 में से 1 अभी जेल में है और 2 जो हम बचे, मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि श्रोमणी अकाली दल पावे चाहे अकेले है, लेकिन इन 12 बाकियों में से उनसे ज़्यादा पंजाब के मुद्दे उठाए जाएंगे। एक मुद्दा उठाया जाएगा, किसानों का, मज़दूरों का, नौजवानों का, और ये निकम्मी सरकार के खिलाफ जो नशे फैला रही है, बेरोज़गारी फैला रही है, कानून व्यवस्था के धज्जियाँ उड़िया हुई हैं। तो ये सारी मुद्दे मैं वहाँ पे भी उड़ाऊंगी और अपने इलाके के और अपने पंजाब का जो हक बनता है सेंटर से, उसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेखुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियाँ करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और 2 चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा।